नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल और मेरा नाम है लता। आज जो कहानी आपके सामने रख रही हूँ वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रिकॉर्ड्स की बात होती है तो चर्चा सिर्फ 100, 200 या 500 करोड़ के क्लब की ही क्यों होती है। दोस्तों, असली रिकॉर्ड्स तो वो होते हैं जो समय के थपेड़ों के बावजूद नहीं टूटते। बॉलीवुड में सुपरस्टार्स तो बहुत हुए, कोई एंग्री यंग मैन कहलाया तो कोई किंग बना तो कोई भाई, लेकिन इसी बॉलीवुड में एक ऐसा अभिनेता भी हुआ जिसे जनता ने अपनाया, गले लगाया और हर गली मोहल्ले में उसकी नकल करने वालों की भीड़ खड़ी हो गई। नाम था मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों, अब जरा आंखें बंद करके 80 और 90 के दशक की उस फिल्मी दुनिया में चले जाइए जब सिंगल स्क्रीन थिएटर हुआ करते थे, जब सीटियों की गूंज और थिएटर के बाहर लगी भीड़ से इस बात का अंदाजा हो जाया करता था कि अंदर कौन सी फिल्म लगी है। उस दौर में मिथुन चक्रवर्ती अपने स्टारडम की चरम सीमा पर थे। 35 साल पुराना एक रिकॉर्ड जो आज भी है कायम। अब सवाल उठता है कि कौन सा रिकॉर्ड? क्या आप जानते हैं कि जिस दौर में एक फिल्म बनाने में 2 से 3 साल लग जाया करते थे, उस दौर में मिथुन चक्रवर्ती ने सिर्फ एक ही साल में 19 फिल्में की थी। जी हाँ, पूरी 19। ये साल था 1989, एक ऐसा साल जब लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी मान लिया था कि ऐसा कारनामा पहले कभी नहीं हुआ। 1989 में मिथुन चक्रवर्ती की 19 फिल्में रिलीज हुई और ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, ना अमिताभ बच्चन, ना शाहरुख खान, ना सलमान खान। दोस्तों, ये वही दौर था जब हिंदी सिनेमा मेट्रो सिटी के महंगे सिनेमाघरों से निकलकर छोटे शहरों और गांवों तक जा पहुंचा था। VHS कैसेट्स और दूरदर्शन के जरिए फिल्में हर घर में देखी जाने लगी थी और इसी दौर में मिथुन चक्रवर्ती का जलवा था। फिल्मों की बारिश, लेकिन मेहनत में कमी नहीं। अब कोई ये कह सकता है कि 19 फिल्में करने का मतलब ये तो नहीं कि सारी फिल्में सुपरहिट हों। बात सही भी है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ने सिर्फ नाम के लिए इतनी फिल्में की तो आप गलत होंगे। उन्होंने अपनी हर फिल्म के हर किरदार को जिया। कभी मजदूर बनकर अन्याय के खिलाफ खड़े हुए तो कभी अपने डिस्को डांस से दुनिया को दिखा दिया कि आई एम अ डिस्को डांसर। अब जरा बॉलीवुड के आज के दिन को सोचिए। आज के दौर में बड़े स्टार्स को एक फिल्म के बाद एक लंबी छुट्टी चाहिए होती है। एक फिल्म खत्म हुई नहीं कि वो वेकेशन पर चले जाते हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती उस दौर में हर सेट पर हाजिर रहते थे। सुबह एक फिल्म की शूटिंग तो दोपहर को दूसरी और रात को तीसरे फिल्म का सेट, लेकिन बावजूद इसके उनकी एनर्जी में कोई कमी नहीं दिखती। आज भी जब लोग पुराने गानों पर झूमते हैं तो उनके डिस्को डांसर वाले डांस मूव्स की नकल जरूर करते हैं। पहली ही फिल्म और नेशनल अवार्ड। दोस्तों, आज भले ही मिथुन चक्रवर्ती को लोग सिर्फ एक मसाला फिल्म के हीरो के रूप में याद करते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत ऐसी नहीं थी। साल 1976 में आई मृग्या नाम की फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया। ये फिल्म कोई कमर्शियल फिल्म नहीं थी, बल्कि आर्ट सिनेमा का एक नायाब नमूना था। डायरेक्टर थे मृणाल सेन और मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से ऐसा कमाल किया कि उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। पहली ही फिल्म में नेशनल अवार्ड जीतने का सपना तो हर एक्टर देखता है, लेकिन इसे साकार करने वाले कुछ चुनिंदा लोग होते हैं। डिस्को डांसर, जिसने मिथुन को इंटरनेशनल स्टार बना डाला। फिर आया साल 1982। इस साल बॉलीवुड को मिला एक नया डांसिंग सेंसेशन, मिथुन चक्रवर्ती। फिल्म थी डिस्को डांसर और इसका गाना आई एम ए डिस्को डांसर आज भी बजता है तो पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिए, ये महज एक हिट फिल्म की कहानी नहीं है। ये बॉलीवुड की पहली ऐसी हिंदी फिल्म थी जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए, जब 100 करोड़ का क्लब नहीं बना था, जब कोई सोशल मीडिया प्रमोशन नहीं था, तब भी ये फिल्म सुपरहिट हुई। और मजे की बात यह है कि इस फिल्म ने रूस में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती उन चुनिंदा स्टार्स में से एक थे जिनकी लोकप्रियता भारत ही नहीं उसके बाहर भी उतनी ही थी। दोस्तों, अगर आप 90 के दशक में बड़े हुए हैं तो आपको याद होगा कि मिथुन सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वो जनता के हीरो थे। जहाँ बाकी स्टार्स मुंबई के पॉश इलाकों में महंगे घरों में रहते थे, वहीं मिथुन ने ऊटी में अपना एक होटल खोल लिया और वहीं रहने लगे। मिथुन चक्रवर्ती उन चुनिंदा स्टार्स में से हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में पैर जमाने की कोशिश कर रहे कई कलाकारों को ब्रेक दिया, कई कलाकारों की मदद की। उन्होंने बंगाल की राजनीति में भी कदम रखा और TMC से राज्यसभा सांसद बने, लेकिन राजनीति की चकाचौंध उन्हें ज्यादा दिन तक रास नहीं आई। दोस्तों, आज मिथुन फिल्मों में बेशक कम नजर आते हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स, उनकी मेहनत और उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है। तो अगली बार जब कोई आपसे ये पूछे कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्या है, तो आप कह सकते हैं 1989 में मिथुन चक्रवर्ती की 19 फिल्में, क्योंकि रिकॉर्ड्स वही होते हैं जो दशकों तक कायम रहते हैं।
इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।